गुड मॉर्निंग क्लास 6। हमने सरस कहानियाँ से पार्ट 2 पढ़ा था घीसा। इसके प्रश्न उत्तर हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके समाधान कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं उस पर, और आप फिर इसके प्रश्न उत्तर लिखिएगा। अब इसमें पेज नंबर 13 पर हूँ मैं। घीसा की माँ ने लेखिका को अपने विषय में क्या बताया? तो घीसा की माँ ने पेज नंबर 10 पर है ये। घीसा की माँ ने लेखिका को बताया कि उसका पति नहीं है, वह इधर उधर काम करने जाती है और घीसा उसका अकेला लड़का है, ऐसे ही घूमता रहता है। वह भी यदि इन बच्चों के साथ बैठकर कुछ सीख लेगा तो समय का सदुपयोग हो जाएगा। ठीक है। घीसा की माँ ने लेखिका को बताया कि उसका पति नहीं है, वह इधर उधर काम करने जाती है और घीसा उसका अकेला लड़का है, ऐसे ही घूमता रहता है। वह भी यदि उन बच्चों के साथ बैठकर कुछ सीख लेगा तो समय का सदुपयोग हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि घीसा के किस रूप को देखकर लेखिका द्रवित हो गई? तो लेखिका ने सभी बच्चों को सफाई का महत्व बताते हुए नहा धोकर साफ कपड़े पहनने के लिए कहा था। घीसा की माँ को मजदूरी देर से मिली थी तो साबुन भी लाने में देर हो गई थी और वह नहा धोकर लेखिका के सामने प्रस्तुत हुआ। घीसा नहाकर गीला अंगोछा लपेटे और आधा गीला कुर्ता पहने जब लेखिका के सामने जाकर खड़ा हुआ तो उसे देखकर लेखिका का हृदय द्रवित हो गया। तीसरा प्रश्न है घीसा ने लेखिका द्वारा मिली जलेबियों का क्या किया? लेखिका ने सभी बच्चों को 5-5 जलेबियां दी थी। सभी विद्यार्थियों ने तो अपनी अपनी जलेबियां वहीं खा ली, परंतु घीसा ने अपनी जलेबियों में से 2 जलेबियां अपनी माँ के लिए घर रखाया, एक अपने पिल्ले को खिलाया और बची हुई 2 स्वयं खा ली। ठीक है। अगला प्रश्न जो कि चौथा है, लेखिका को बच्चों को पढ़ाने का कार्यक्रम स्थगित क्यों करना पड़ा? तो लेखिका की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने पेट में फोड़ा होने का अंदेशा जताया था और ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, यह बताया था। इसलिए लेखिका को बच्चों को पढ़ाने का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। 5वां अंग वाला है घीसा ने तरबूज का प्रबंध कैसे किया? ठीक है। तो लेखिका जाते समय घीसा लेखिका को उपहार देना चाहता था। उसके पास पैसे नहीं थे और माँ को काम से लौटने में देर हो रही थी, सो घीसा अकेला ही तरबूज लेने पहुँच गया। तरबूज वाले के लड़के ने पहले से ही उसका कुर्ता देखा था और पैसे के बदले उसने घीसा से उसका कुर्ता मांग लिया। घीसा ने कुर्ता देकर लेखिका के लिए तरबूज का प्रबंध किया। आगे प्रश्न है तरबूज लेने के संदर्भ में घीसा ने लेखिका को क्या कहा? तरबूज लेने के संदर्भ में घीसा ने लेखिका को कहा, गुरु साहब, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि गर्मियों में मैं कुर्ता पहनता ही नहीं हूँ। ठीक है बच्चों, तो इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो आप करिएगा और पाठ पढ़ना है। और इसमें जो दूसरा है प्रश्न, एक सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का निशान लगाएं, ये भी कॉपी में करिएगा और दिए गए शब्दों में से सही शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। तो आप पाठ पढ़ेंगे और फिर
ये जो ब्रैक यहाँ पर दिया हुआ है साइड में, इसमें से जो सही शब्द है वो चुनकर आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारे काम आप करके रखिएगा, सभी काम करना है और कहानी ज़रूर पढ़नी है। सारा काम करिए, अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, बड़ों की बात सुनिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए।